तो दोस्तों, ईसाई धर्म दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले धर्म है। दुनिया में करीब 220 करोड़ यानी कि दुनिया में 4 में से एक व्यक्ति ईसाई है। इंडिया में लगभग 3 करोड़ ईसाई है यानी कि 2.3% की आबादी ईसाई की है और है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रभास कुमार और अब हम बात करेंगे इसी हिंदुस्तान पर कैसे पहुँचे ईसाई लोग और कितना पुराना है इसका इतिहास। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यीशु मसीह से। उनके 12 चेला थे, उनमें से एक ने उसको धोखा दिया, बाकी था 11। इनमें से एक का नाम था थॉमस, जिसे थॉमस द एफिसल भी कहा जाता है। इनको डाउटिंग थॉमस भी कहा जाता है। ईसाई धर्म ग्रंथ यानी कि बाइबल के अनुसार जब यीशु मसीह को दोबारा जिंदा होने का खबर फैली तो थॉमस ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, डाउट किया था। हालांकि बाद में इस बात पर भरोसा हुआ। इन थॉमस के सारे स्क्रिप्टों का किताब एक एक्ट्स ऑफ थॉमस के नाम पे बुक्स में जाना जाता है और इस किताब के अनुसार थॉमस वो शख्स है जिन्होंने ईसाइयों को लेकर हमारा इंडिया में पहुंचा था। एक्ट्स ऑफ द थॉमस, इस किताब की बहुत सारे पन्ने तो नष्ट हो चुका था, पर ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि थॉमस ने ही भारत में ईसाइयों को लेकर आया था। कुछ ईसाइयों के अनुसार सेंट थॉमस भारत आए और राजा गुंडोफरिस के दरबार में शामिल भी हुए। गुंडोफरिस इंडो पर्शियन साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके राज्य के सीमा ईरान तक भी थे, जिनमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से भी थे। इसके बाद सेंट थॉमस ने मालाबार कोस्ट यानी केरल तक गए। यहाँ कुछ लोगों को उन्होंने ईसाई धर्म में दीक्षित भी किया था। सेंट थॉमस के द्वारा विकसित किए गए क्रिश्चियन को सीरियन क्रिश्चियन भी कहा जाता है। इन लोगों में से एक मान्यता है कि केरल में एक राज्य था जिसका राजा ईसाई थे, लेकिन केरल ईसाई समुदाय की एक बड़े नाम रेवरेंड यूनान मर्थमा लिखते हैं। केरल के लोगों को मान्यता यह है कि जब सेंट थॉमस ने कुछ लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित दी तो तब कुछ लोग राज परिवार में भी शामिल थे। सेंट थॉमस के बारे में जाना जाता है कि उनकी मृत्यु भी भारत में हुई थी। उन्हें मार डाला गया था चेन्नई के मिलेपुर में। चेन्नई में जहां सेंट थॉमस को दफनाया गया वहां बाद में एक भव्य चर्च बना। 2 शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में ईसाइयों का ठीक ठाक संख्या थी। भारतीय ने ईसाइयों को खुले दिल से स्वागत किया। ईसाइयों की कई रीति रिवाज हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। हिंदू धर्म में सनातन परंपरा का सकते हैं और मसलन मंगलसूत्र बांधना, अन्नप्राशन संस्कार जैसे रीति रिवाज ईसाई में भी है। जाति भेद भी दोनों समाज में मिलता जुलता था। ईसाई समाज ने तो खुद 3 तालों में बांट लिया था। 15 शताब्दी में ये हुआ। सबसे पहले वास्को दी गामा आया। जब वास्को दी गामा ने कालीगढ़ में कदम रखा, किसी ने उससे पूछा कि भारत में तुम्हें क्या चाहिए, तब वास्को दी गामा ने जवाब दिया, मसाले और ईसाई लोग। यानी पुर्तगालियों को पहले से पता था कि भारत में ईसाई रहते हैं और वो इनका इस्तेमाल फायदे के लिए करना चाहते हैं। शुरुआत में भारतीय ईसाई ने पुर्तगाली ईसाइयों को तो अपना दोस्त समझा, लेकिन धीरे धीरे पुर्तगालियों ईसाइयों ने भारतीय ईसाई के ऊपर दखल देना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने हिंदू रीति रिवाज पर इतराज जता दिया। दूसरा, पुर्तगालियों ने उन्हें लैट्रिन अपनाने पर मजबूर किया। पुर्तगाली ईसाइयों और लोकल ईसाइयों में और गैर मतभेद पैदा हुई। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण दौर आया 16 शताब्दी में। साल 1576 में मुगल बादशाह अकबर को खबर मिली सुदूर बंगाल से, वहां से 2 जेसुट पादरी अचानक मुगल प्रशासन की नजर में आ गए थे। जेसुट यानी सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य है। ये कैथोलिक ईसाई धर्म के भीतर का एक समाज है जिसे 1540 में बनाया गया था। उनके काम ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ा होता है। एंटनी वॉस और पीटर डायस के नाम के 2 जेसुट पादरी गोवा से बंगाल पहुंचे थे। वहां इन्होंने पाया कि कुछ पुर्तगाली व्यापारी टैक्स की चोरी कर रहे थे और इससे मुगल खजाने का तो हो रहा था नुकसान। दोनों पादरियों को मुगल खजाने से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो दोनों ईसाई धर्म के प्रचारक थे और धर्म में चोरी करना अपराध थे। इसलिए उन्होंने मुगल अधिकारियों को चोरी की खबर दे दी। ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर को लगा कि भाई मिले इसी की धर्म में इतने ईमानदार लोग पाए जाते हैं। अकबर ने अपना राजदूत गोवा भेजा, साथ में भेजी एक चिट्ठी और चिट्ठी में लिखा, अपने राजदूत अब्दुल्ला को अपने पास भेज रहा हूं। आपसे दरखास्त है कि 2 विद्वान पादरियों को अपनी धार्मिक किताब के साथ दरबार में भेजिए।
खास प्रकार वो किताब जिसमें गॉस्पेल हो, ताकि मैं आपके धर्म के कानून से वाकिफ हो सकूं। उन्होंने तो हिंदुस्तान आए थे अपना धर्म का प्रचार और प्रसार करने। सो बादशाह उनसे मिले, एक बहुत बड़ा मौका था। इसके बाद 3 विद्वान मेंबर्स को चुना गया कि कौन जाएगा। एक स्कॉलर होना चाहिए जो सीधे राजा से बात करे। गोवा से चलकर ये लोग सूरत और ग्वालियर होते हुए फरवरी 1580 में आगरा पहुंचे। 28 फरवरी 1580 वो दिन था जब बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जेसूट पदरी का स्वागत किया। जेसूट सदस्य ने बादशाह को एक बाइबल भेंट में दी, जो सुनहरा रोम के डिब्बे में खोल कर रखी हुई बाइबल दरबार में पेश की गई। मुगल बादशाह ने पहली बार बाइबल देखी तो उन्होंने अपने दरबार में उलेमाओं और अलग अलग धर्म के जानकारों के इकट्ठा किया। उन्होंने आदेश दिया कि वो डेलीगेशन से सवाल जवाब करे। फिर बात हुई खुद यानी सर कि इस पर भी बहस पूरे दिन चले। ऐसे बाइबल के अलग अलग पशुओं पर बात होते होते 4 दिन गुजरे। बादशाह पूरे ध्यान से ये सब सुन रहे थे। चौथे दिन दरबार में एक ऐसा पल भी आया कि जब लगा गार्डन ऑफ उड़ी तो तब उड़ी। वो एक बात होते होते कुरान और पैगंबर मोहम्मद तक पहुंच गई और यीशु मसीह और पैगंबर मोहम्मद की तुलना की बात चलने लगी। जोश खरस में दोनों तरफ से बातें की जा रही है। ये अपने का बड़ा रहा था, वो अपने को बड़ा बता रहा था। ऐसे में जयपुर के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसमें पैगंबर मोहम्मद की तौहीन थी। ये सुनने ही अकबर को गुस्सा आ गया और सारा दरबार डर से गया। सन अकबर ने जीवन की बात कही तो पादरी भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब अभी कुछ देर पहले तो मुल्ला ने यीशु की तो तौहीन ली थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, फिर पैगंबर मोहम्मद पर हमारी बात से अपने इतने नाराज कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ शांत हुआ और उन्होंने बहस आगे बढ़ाने को कहा। इसके आगे 3 साल के लिए जेसूट पदरी आगरा में ही गुजरे। साल 1583 में जेसूट डेलीगेशन गोवा लौटे। जेसूट पदरी को यकीन था कि वो अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकबर ने आईसेट आपने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन 1595 में उन्होंने लाहौर में एक चर्च बनाने का इजाजत जरूर मिली। अकबर ने आगरा में एक चर्च निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी के पास ही था ये चर्च, जिसके आंख पर चर्च के नाम जाना, जिसको अकबर के चर्च के नाम पर जाना जाता है। और इसी दौरान आगरा में पहली बार ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाने की सूरत भी हुई। इसमें बादशाह अकबर खुद शामिल हुआ करते थे। साथ ही एक नई प्रथा भी शामिल हुई जो तब दुनिया में और कहीं नहीं। आगरा में निकलने वाले जुलूस में घोड़े, हाथी और ऊंट शामिल रहे थे, लेकिन सबसे आगे हुआ कि एक पुतला जूडस ईसा मसीह के वो शिष्य था जिसने उन्हें धोखा दिया था। तब दुनिया के बाकी हिस्सों में भी क्रिसमस का जुलूस निकालना था, लेकिन जूडस केवल आगरा में ही बनाया जाता। ये पुतला घूम फिर कर सारी महल के आगे पहुंचता और वहां आतिशबाजी कर उसे आग के हवाले किया जाता। जूडस के पुतले को जलाने की एक खास वजह थी बादशाह को खुश करना। इससे यह संदेश दिया जाता कि सब लोग बादशाह के प्रति वफादार रहे, क्योंकि गद्दारी करेगा जो वो जूडस के श्रेणी में आएगा। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। इसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने भी पिता की परंपरा का निभाया और ईसाई धर्म को फलने फूलने दिया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो। ऐसे ही हम जो ईसाई धर्म इंडिया में आया और 1605 से लेकर आज 2024 तक ऐसे ही बढ़ने गया। धन्यवाद सबके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ऐसे दिलचस्पी वीडियो पे आपको मतलब इंटरेस्टिंग है तो हमारा चैनल के लिए जुड़े रहना। धन्यवाद।